मुझे तो लगता है किसी घटिया खानदान की, किसी अच्छे खानदान की होती तो ऐसे थोड़ी करती। पूछना था ना साइम से कि कौन है वो। पूछा था, नहीं बताया। मैं तो सोच रही हूँ सबको जाकर इखलाक मामू से कह देती। ऐसा हरगिज मत करना, मामू जान कयामत खड़ी कर देंगी। पागल हो गई हो तुम। चलो अंदर चलते हैं। सनम, अगर तुम मेरी जगह पर होती तो जान पाती कि मैंने कितना कड़ा वक्त गुजारा है। मेरी सारी खुशियां, सारे ख्वाब खाक में मिल गए। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ढूंढ के रहूंगी उस सादिया को। सादिया? जिससे साइम प्यार करते हैं, उसका नाम सादी। तुम्हें यकीन है कि जिससे साइम प्यार करता है उसका नाम सादिया ही है? मैंने कल बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स देखी थी, भेजने वाले का नाम सादिया ही था। मैसेज खोलकर पढ़ा था? नहीं, लेकिन नाम सादिया ही लिखा हुआ था। सनम, कहीं साइम ने इससे शादी तो नहीं कर रखी? नहीं, साइम ऐसा नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता है वो। साइम बेवफा नहीं है। क्या हुआ सनम, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। साइम की बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या सोच रही हो तुम? ये कि उस सादिया का पता कैसे चलेगा? यासिर से बात करके देखो। क्या तो तुम ठीक रही हो? सुरैया, जरा ये कब क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। किन सोचों में गुम थी? अरे ये आंसू किस लिए भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं। सारा के अब्बू याद आ गए थे। अगर आज वो होते तो कितना खुश होते। ठीक कह रही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, किस्मत का लिखा तो कोई नहीं मिटा सकता ना। बेशक। आज ज़ारा नहीं है तो घर कितना खाली खाली लग रहा है। अरे कल वापस आ जाएगी ना, एक ही दिन की तो बात है, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? तुम तो शुक्र करो कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बेटी एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में गई है ब्याह के। ना अगर कहीं और शादी होती, बाहर कहीं जाती तो क्या हाल होता तुम्हारा? एक दिन गुजारना मुहाल हो गया तुम्हारे लिए। ये तो अखलाक भाई की इनायत है, वरना मैं तो बहुत परेशान रहती भाभी। अच्छा बस तुम छोड़ो ये इनायत विनायत, ये कपड़े देखो कैसे हैं, अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं भाभी। तो बस रख लो। क्यों? अरे क्यों? कल तुम्हारी बेटी का मुकलावा है, तो क्या लड़के वालों को कोई कपड़े उपड़े नहीं दोगी, कोई जोड़े नहीं दोगी तुम? हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में? भाभी कैसी बातें कर रही हैं, बहुत प्यारे। सारी जिंदगी आपने इतना ख्याल रखा है, बहनों से बढ़ के प्यार किया है। अच्छा बस ज्यादा बातें ना बनाओ, छोड़ो ये कपड़े संभालो, मैं जरा जाके रोटी डालती हूँ, साइम आने वाला होगा। बहुत शुक्रिया भाभी। सोच सोच के ना मेरा तो दिमाग फटा जाता है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हिम्मत करो। सही कह रहा है तू। देख साइम, एक ना एक दिन ये सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। तू कुछ भी कर ले, कितना भी छुपा ले, सब जान जाएंगे। मेरी मान, अखलाक अंकल को जाके सब कुछ सच सच बता दे। यार तेरे पास कोई और आइडिया नहीं है? मैं जब भी तेरे पास आता हूं, तुझे अपनी कोई भी परेशानी बताता हूं, तू आगे से बस एक ही बात की रट लगा देता है। मैं किसी दिन ये बात थोड़े अलग अंदाज से ही कह दे भाई, मुझे ऐसे लगे कि तू कोई और बात कर रहा है। यार मैं तेरा दोस्त हूं, तू मुझसे क्यों नाराज होता है? तेरे भले के लिए तो करता हूं, तेरी फिक्र है तो करता हूं ना। अच्छा नाराज मत हो, मैं तेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाता हूं, बैठ। चाय से बड़ी मदद हो जाएगी ना जैसे। आप जी आ जाएं। मैं अभी आया था तो मैंने सोचा फ्रेश होके फिर नीचे जाता हूँ, सबसे बात करता हूँ। वो मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आइए ओके, वो आइए बैठें, आइए प्लीज। मेरा ख्याल है कि वो क्या बात क्या है? जरूर कोई बड़ा मसला है जो आपके पास अल्फाज नहीं है। बात थोड़ी अजीब सी है यासिर, ये साइम का मसला है। साइम का मसला? एक्चुअली साइम किसी और में इन्वॉल्व है। ये आप क्या कह रही हैं? सीरियसली यू मीन इट? ऐसा ही है यासिर, साइम की जिंदगी में कोई और है। ओह माय गॉड, मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है। अगर हमें ये पता चल जाए कि सादिया कौन है जो साइम को मैसेज और कॉल करती है, तो हम उससे बात कर सकते हैं। आप एक काम करें, साइम भाई के मोबाइल से उसका नंबर लेने की कोशिश करें। ये नामुमकिन है यासिर, वो मोबाइल को इस तरह से छुपा कर रखते हैं जैसे मोबाइल नहीं कोई खजाना हो। ओके डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। इट्स ओके। और प्लीज अभी घर में किसी से कोई बात मत करना। नहीं, आप फिक्र ना करें। अरे सायम, वालेकुम सलाम। तुम कौसर के घर नहीं गए? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम्हें वहाँ जाना है। जी आपने कहा तो था, पर सॉरी मैं भूल गया। बहुत गायब दिमाग रहने लगे हो आजकल। सुबह की बात तुमको शाम को याद नहीं रहती? जी वो मैं आजकल ओवर टाइम कर रहा हूँ, ऑफिस में ऐसा उलझा हूँ कि कुछ याद नहीं रहता। अच्छा देखो बेटा, आज रात को तुम्हें कौसर क्या ही रहना है, ठीक है ना? हम लोग कल आके तुमको वापस ले आएंगे। मुझे क्यों रहना होगा? रस्म है बेटा, और क्यों रहना है? बस रस्म ये है कि लड़का जो है वो एक रात को लड़की के घर वालों के यहाँ रहता है। देखिए अम्मी, मैं इन पुरानी थकियानुसी रस्मों को मानता नहीं हूँ, इसलिए I'm सॉरी, पर मैं नहीं जाऊँगा। देख लो बेटा, अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया, तुम्हें पता है कितने नाराज होंगे वो। कि मैं बाबा की डांट में बर्दाश्त कर लूँगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप उनको प्लीज़ अभी ये बात ना बताइएगा। कल चला जाऊँगा। ठीक है,
नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन तुम कल जरूर चले जाना वहाँ। जी। अगर मैं सनम के घर में ज़ारा के साथ एक कमरे में रहूंगा तो सनम पे क्या गुजरेगी। इस बार तो पापा का सामना करना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो बोलेंगे सर झुका के सुन लूंगा। मैं कौसर फुप्पो की तरफ नहीं जाऊंगा। हेलो। हेलो साइम भाई। वालेकुम अस्सलाम यासिर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। साइम भाई, आप अभी तक आए नहीं, आपकी वाइफ यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। बस यार वो तबीयत थोड़ी डाउन है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार सा है शायद। मिला? फिर से जा रहा है, दोबारा ट्राई करो। अभी भी बिजी है, लगता है उसी सादिया से बात कर रहे हैं। मैं ट्राई करती हूँ। मिला? बिजी जा रहा है। मैं कहा था ना कि सादिया से बातें हो रही है। नहीं कर रहा उससे बात। तुम कैसे कह सकती हो? अंदाजा लगा रही हूँ, और खुदा ना करे कि वो सादिया से बात कर रहा हो। तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी। तो बस ठीक है, मैं कल आता हूँ, ब्रेक टाइम कहीं मिल लेते हैं। यासिर, सब खैरियत तो है ना? इतनी रात को सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। साइम भाई, आपकी लाइफ में ज़ारा के अलावा कोई है? यार ऐसी कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुम कल मिलो, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। अभी मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो है मेरी तरह, तो कोई सही बात नहीं कर पाऊंगा। कल मिलो, फिर करते हैं बात। चलें ठीक है, मैं कल आता हूँ। बाय। मेरी जिंदगी में ज़ारा के अलावा कोई और है, इसे इस बात का अंदाजा कैसे हुआ? कहीं से ये तो मालूम नहीं हो गया कि मैंने सनम से निकाह किया है? नहीं, अगर ऐसा होता तो इतने प्यार और तहम्मुल से बात नहीं करता। मुझे वहां की खबर लेनी चाहिए। सनम, सनम तुम्हारा फोन आ रहा है। क्या हुआ? फोन क्यों काट दिया? देख तो लेती किसकी कॉल है, कब से फोन आ रहा था। अरे मेरी एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, वो कॉल करती रहती है पागल। बाद में बात कर लूंगी। इट्स ओके। तुम क्यों इतना तैयार हो रही हो? साइम ने आना ना। मुझे नहीं लगता वो आएगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जिसने पहली रात इतनी बेरुखी की हो, तुम्हें क्या लगता है वो आएगा? I'm sorry, I didn't mean it. ये तो साइम का नंबर है। साइम तुम्हें क्यों कॉल कर रहे हैं? ओह हाँ, साइम की कॉल आ रही है। मुझे ये फोन कर रहा है। एक सेकेंड।
मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, देखते हैं वो क्या कहता है। जी धूले मियाँ, आपने रात किस वक्त मुझे क्यों फोन किया है? कहीं गलती से तो नंबर नहीं मिल गया? वो दरअसल मैंने एक ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे जरूरी बात करनी है? आपकी बीवी यहाँ तैयार होकर आपका वेट कर रही है और आप मुझे फोन कर रहे हैं? तुम प्लीज़ ज़रा ज़ारा को ये बता दो कि मैं आ नहीं पाऊंगा। ये बात तुम खुद भी फोन करके बता सकते हो। हाँ कह सकता था, पर डायरेक्टली उसे कहकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम बस उसे कह देना आई एम सॉरी और कह देना कि सो जाए, सुबह मिलेंगे, बाय। नहीं आ रहा। एक सेकेंड होल्ड ऑन। हाँ बोलो। सनम सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? देखो ना, तुमसे बात ही नहीं कर पा रही, अभी भी चुप कर तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ सनम, सब ठीक है ना? सारा तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तुम्हें क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? सनम, रात को इस वक्त किससे छुप छुप के बातें कर रही हो? वो मैं प्यार करती हूँ किसी से। वाकई? पता है, जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो जिंदगी में मजा सी होती है। मुझे ही देख लो, मैं साइम को चाहती हूँ और साइम की जिंदगी में कोई और है। खैर, तुम बताओ ये कौन है? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है। वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। मैं इंतजार करूंगी, लेकिन मैं खुश हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है। अभी आती हूँ। हेलो। जी साइम। वो तुमने कॉल की थी, मैंने सोचा कॉल बैक कर लूँ, उस वक्त बिजी था मैं। सब ठीक है ना वहाँ पे? जी सब ठीक है, बस कल सुबह का इंतजार है जब सब इकट्ठे होंगे। तुमने खाना खा लिया? जी खा लिया है। चलो ठीक है, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़।
पता है साइम की कॉल आई थी। तुम्हें चाय पीनी है? नहीं। सनम उठो ना, मुझे पीनी है चाय। चलो आओ। चलो। तो सनम ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये इस वक्त कौन आ गया? चाय बना रही हूँ तुम्हारी लिए भी। साइम आप इस वक्त? हाँ वो एक्चुअली सनम आज आप मेरे रूम में सो जाना, मैं कहीं और एडजस्ट कर लूंगा। आप खाना खाएंगे? चाय? हाँ नहीं, वो भी नहीं। एक्सक्यूज मी। आप बैठे, मैं पानी देती हूँ। मैं चाय देख लूं। सनम, तुम इस वक्त यहाँ टहल क्यों रही हो? सोना नहीं तुम्हें? सोना है अम्मी, वो बस ऐसी। तो जाओ, जाके सो जाओ, कल सुबह यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। चलो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक हूँ। रात ठीक से गुजरी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, सब ठीक था। अच्छा। हाँ, इखलाक भाई ने बड़ा अच्छा किया, ज़ारा की शादी तुम्हारे साथ कर दी।
घर की बच्ची है, वैसे भी सुरैया जहेज देने से बच गई। सुन रहा हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं सोच रहा हूं कि अब सनम भी अपनी तालीम कंप्लीट कर ले तो उसके भी जल्द से जल्द हाथ पीले कर दो। जब तुम कल रात इतनी देर से क्यों आए थे? जी, वो ऑफिस में जरा ओवर टाइम कर रहा हूँ आजकल, अक्सर देर हो जाती है। अच्छा 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 जी, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, ऑफिस जा रहे हो? जी, वो देर हो रही है, बस निकलता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। राइट। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो साहिब ने जाने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगा कि मेरे सर में दर्द है, थका हुआ हूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर उसके बाद तब अचानक ही बगैर बताए चला गया उसके पास। अच्छी बात है। मियाँ बीवी में ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए कि एक दूर हो तो दूसरा बेकरार हो जाए। हाँ बिल्कुल। पहले तो मुझे लग रहा था कि सायम ज़ारा से ज़रा कटा कटा सा है, लेकिन अब मुझे लगता है कुछ राग़िब हो गया उसकी तरफ। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही है, अल्लाह खुद ही दिलों में मोहब्बत डाल देता है। जी। वैसे एक बात साइम को अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़ारा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। उसे हर हालत में ज़ारा का ख्याल रखना होगा। जी। अरे सुरैया, आई आई बैठो। भाईजान, आपका तो हर हर एहसान मेरे दिल पर लिखा है। आपकी मोहब्बतों का, आपकी शफकतों का जिंदगी भर एहसान उतार नहीं सकती हूँ मैं। अरे सुरैया, कैसी बातें करती हैं आप? कौन सा एहसान? भाई मेरी तो यही छोटी सी दुनिया है, यही 3 घराने, और दुनिया में मेरा रखा ही क्या है? जो सोचता हूँ इनकी भलाई, इनकी खुशी के लिए सोचता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सबको सलामत रखे। कुछ कहना चाह रही हो? अगर आप बुरा ना माने भाईजान तो कुछ कहना था आपसे। हाँ, खुल के कहो। भाईजान, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने ज़ारा के जहेज के लिए जोड़े हुए थे। इतनी जल्दी में सब कुछ तय हुआ कि मैं उसे कुछ दे ही ना सकी, वक्त ही नहीं था। ये पैसे भी तो आप ही के दिए हैं। फिर मैं ये चाह रही थी कि आप ये साइम को दे दें, उससे कहें कि वो अपनी ज़रूरत का फर्नीचर या कुछ चीज़ें वगैरह लेना चाहता है तो ले ले। नहीं नहीं सुरैया, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाभी भाभी, इनकार ना कीजिएगा आप। अच्छा सुरैया, आप ये समझो कि आपने कहा और हमने ले लिए, बस आपका सोचना ही काफी है। अभी पैसे अपने पास संभाल के रखो। मगर भाईजान, ये पैसे मैंने ज़ारा के जहेज के लिए तो जमा करके रखे थे। अच्छा, यूं करो ना, कौसर को दे दो सनम की शादी के लिए, वो भी तुम्हारी बेटी है। इस तरह बेटी को जहेज देने का शौक पूरा हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। खुश।
वेरी गुड साइम, तुम ठीक जा रहे हो। मोहब्बत का दावा मुझसे और नहीं ज़ारा, तो मेरी बात तो सुनो। ज़ारा? वाह, अब तो तुम्हारे मुंह से सनम के बजाय ज़ारा निकलने लगा है। ग्रेट। सनम, तुम्हें क्या मेरी मोहब्बत पर शक है? नहीं। तो बस फिर यकीन करो मेरा, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया। अम्मी ने देख लिया था, उन्होंने प्रेशराइज किया, बाबा के नाम की धमकी थी, आना पड़ा मुझे। मेरी कजिन ज़ारा आई हुई है, मैं बाद में बात करती हूँ। तुम बात तो मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। तुम किससे बात कर रही थी? उसी से? हाँ, मुझे भी तो बताओ वो है कौन? बताऊंगी, वक्त आने पर बता दूंगी। तुम्हें पता है रात को क्या हुआ? हाँ, साइम फिर से लैदा सो गया होगा, लेकिन तुम टेंशन ना लो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि साइम सोफे पर जाकर सोएंगे, लेकिन वो मेरे पास आए, मुझसे बहुत सारी बातें की, मुझसे माफी भी मांगी। रियली? तुम्हें हैरानी हो रही है ना? मुझे भी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि साइम मुझ पर इतने मेहरबान होंगे। और फिर मेरी आंख खुल गई। फिक्र ना करो, ठीक होगा, सब ठीक होगा। मैं चेंज कर लेती हूँ और नीचे जाओ, नाश्ता करते हैं साथ, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सनम का गुस्सा ना मेरे भी काबू में नहीं आ रहा। सनम भाभी क्यों गुस्सा कर रही हैं? कमरा तो उसी का था ना। अरे वाह, ये तो ड्रामा हो गया। पहली बीवी के कमरे में शौहर और सौतन, एकदम न्यूज हेडलाइन नहीं लगती? यहाँ परेशानी से मर रहा हूं मैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। अच्छा अच्छा, सॉरी। अब ये बता, करेगा क्या? एक ही रास्ता है, ज़ारा को बता दूंगा मैं कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं है। ना कर यार, ऐसा करने से उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। जब तक तुम कोई पक्का फैसला नहीं कर लेते तब तक उसके साथ मोहब्बत से रहो। नहीं यार, ज़ारा को मालूम हो जाना चाहिए कि मेरी मोहब्बत सनम है, वो नहीं। एक्सक्यूज मी जी मुझे साइम सर से मिलना है। साइम साहब तो छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर? जी उनकी शादी थी, एक हफ्ते की लीव ली हुई उन्होंने। अच्छा, छुट्टी पर हैं वो? जी वो छुट्टी पर। एक बात पूछूं आपसे, ओनली इफ यू डोंट माइंड? जी पूछिए। इस ऑफिस में कोई सादिया नाम की लड़की है? जी मैं हूँ सादिया।
अच्छा, तो आप हैं सादिया? जी मेरा नाम, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? नहीं कुछ नहीं, वो साइम भाई अक्सर आपकी काफी तारीफें करते हैं। अच्छा, सर खुद भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। साइम के नाम पर कैसे खुश हो गई? यही है जो साइम को ट्रैप कर रही है। आप चाय पियेंगे? नहीं, मैं चलता हूँ, थैंक यू। मैं आज साइम भाई के ऑफिस गया था, मालूम है ना, लेकिन वो ऑफिस में नहीं थे। जरूर सादिया से मिलने गए होंगे। नहीं। तो फिर? मालूम किया तो पता चला वो छुट्टियों पे गए हैं। क्या साइम छुट्टियों पर? लेकिन सनम, साइम तो रोज ऑफिस जाते हैं। मैंने खुद सुना, मामू जान से कह रहे थे कि नई जॉब की वजह से छुट्टी नहीं ले सकते। और क्या पता चला? सादिया का कुछ पता चला? हाँ, सादिया का पता चला। इनके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है सादिया। देखा सना, मैंने कहा था ना, जरूर इनके ऑफिस की कोई लड़की है। ठीक कह रही हो तुम। साइम भाई का नाम बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर लेती है और उनकी काफी तारीफें भी करती हैं। सना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि साइम किसी और को इस तरह से नजर भरकर भी देखें। पहली बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर दूसरी शादी करे। दूसरी शादी?